हेलो क्लास टेंथ। वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर है आज हमारे पास फर्स्ट मैथ्स का रियल नंबर एंड एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनको फैक्टराइज करो इनके प्राइम नंबर्स से। सो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के साथ डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया। ऐसे ही आगे आगे चलते रहते हैं प्राइम नंबर्स हमारी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारे पास 140। सो स्टूडेंट्स, अब हमें 140 का फैक्टराइजेशन करना है उसके प्राइम नंबर्स से। सो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन तो वैसे ही होगा जैसे आप छोटी क्लासों में करते आ रहे हैं, बट उसमें जैसे कि आप कोई भी नंबर यूज कर देते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, अब आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करने हैं। जैसे कि अब हम 140 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 140 पीछे जीरो है तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 14 7 जा पे एंड जीरो की जीरो। सो स्टूडेंट्स, हम पहले आपको एक बार ट्रिक्स बता देते हैं। ये ट्रिक्स कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। 2 की, 3 की एंड 5 की। 2 से डिवाइड की ट्रिक्स है स्टूडेंट्स से। कोई भी किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 हो या 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 8 हो, इन इन नंबरों को इन नंबरों से 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड सेकंड है 3। 3 की टेबल की डिजिट वो है ट्रिक। इसमें क्या है, जैसे कि 2 डिजिट है 5 एंड 4। 5 एंड 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, और 9 3 की टेबल में आता है तो इसलिए 54 भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 4, 3 डिजिट्स है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 एंड 3 5, 5 एंड 4 9। सो 9 आता है इसलिए हो जाएगा। अगर नहीं आता हो वो 3 की टेबल में तो डिवाइड नहीं होगा। एंड थर्ड ट्रिक आ जाती है 5 की। 5 की में या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। अगर 0 एंड 5 नहीं है लास्ट में तो वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा कभी भी। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने फैक्टराइजेशन पे। जैसे कि हम कर रहे थे तो 2 पर 70 आ जाएगा 35 पर, एंड 5 पर 35 आएगा 7 पर, एंड 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है सो 7 7 पर ही आएगा। सो अब हमारे पास फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो स्टूडेंट्स, अब हम 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 कर देंगे, एंड 5 इंटू 7। 2 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका 140 का। एंड अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। सो सेकंड है हमारे पास 156। सो अब हम ऐसे ही इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड 13 खुद ही प्राइम नंबर है इसलिए 13 को 13 से ही कर देंगे। सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये है 156 के प्राइम फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारे पास डिजिट 3825। 3825 को हम एक बार 3 से देख लेते हैं तो जैसे कि 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5
18। 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया है। 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाता है 1275। ये हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा 255 एंड इसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 51 एंड 51 को 3 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास 17 आ जाता है एंड 17 तो खुद ही एक प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए हम 17 को 17 से ही कर देंगे। सो इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। सो इनको हम अगर अब करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं इनके, तो बनते हैं 3 रेस की पावर 2 इंटू 5 रेस की पावर 2 इंटू 17। सो स्टूडेंट्स फोर्थ डिजिट है हमारे पास 5005। सो इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम 5005 के। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1001 एंड 1001 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 143 एंड स्टूडेंट्स अब 143 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 33 एंड 33 को भी हम दोबारा 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करने के बाद आएगा 3 एंड 3 तो खुद ही एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए हम 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाता है 5005 के फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3। सो आंसर है 5 इंटू 7 इंटू 11 रेस की पावर 2 इंटू 3। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है पार्ट फिफ्थ। डिजिट है हमारे पास 7429। सो अब हम करेंगे 7429 के फैक्टर्स निकालेंगे। 7429 इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से। 17 से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 437 एंड 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 23 पर आएगा एंड 23 खुद ही एक प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए हम 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स आए 7429 के फैक्टर्स है 17 इंटू 19 इंटू 23। सो स्टूडेंट्स अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट। सो स्टूडेंट्स इनका मतलब है कि हम इन दोनों डिजिट्स का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों चीज़ें निकालेंगे। सो उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो 26 और 91 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो हमें इसे प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन किया था, ऐसे ही इनके भी फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि अब हम निकालेंगे 26 के फैक्टर, तो 2 की में 1 पे, 3 पे एंड 13 की में 13 पे। अब हम निकालेंगे 91 के फैक्टर्स। सेवन की में 13 पर एंड 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 को 13 से ही डिवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आया है 2 इंटू 13 इंटू 7 एंड एचसीएफ आया है 13। एलसीएम हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7 इसलिए आया है क्योंकि एलसीएम में होता है कि जो नंबर कॉमन होते हैं उन्हें हम एक ही बार लेते हैं और सारे नंबरों को तो लेना ही होता है। और एचसीएफ में होता है कि जो नंबर कॉमन होता है सिर्फ उसे लेते हैं और सारे नंबर्स को नहीं लेते। सो स्टूडेंट्स अगर हम 2 इंटू 13 करेंगे तो 26 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू
26 इंटू 90 इंटू 91। सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता वीडियो को। सो इसका आंसर आता है 2366, और अगर 26 को 91 से करेंगे तो भी हमारे पास आता है 2366। सो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 510 एंड 92। सो स्टूडेंट्स, 510 एंड 92, अब हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो 510 के फैक्टर्स है, पहले हम इसे 2 से करेंगे तो 255 आएगा, फिर दोबारा 3 से करेंगे हम तो 85 आएगा, एंड अब 5 से करेंगे तो 17 आएगा, और 17 खुद ही प्राइम नंबर है, इसलिए 17 को 17 से ही करेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और अब हम कर लेते हैं 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो हमारे पास 92 के फैक्टर्स है 2 पर, 46 पे, एंड 2 की में 23 पर, एंड 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे। सो हमारे फैक्टर्स कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23। सो अब हमारे पास है 2, हमारे पास कॉमन है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और स्टूडेंट्स, एचसीएफ आएगा हमारे पास 2। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं और 510 और 92 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 46,920। 46,920। सो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। सो अब हम इनका पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले करेंगे 336 का। सो 2 पर 168 से होगा, एंड फिर दोबारा 2 पर 84 से होगा, एंड देन 2 से 42 पर होगा, और आगे भी 2 से ही होगा 21 पर, और 21 2 एंड 1 3। सो 3 की में 7 पर होगा, और 7 एक खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को 7 से ही डिवाइड करें। सो 336 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 54 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 54 को 2 से करते हैं 27, एंड 3 से करते हैं 9, एंड देन फिर दोबारा 3 से करेंगे 3 पर, एंड 3 खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसलिए 3 को 3 से। सो हमारे पास आ गया 54 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो अब हम इनमें से कॉमन देख लेते हैं। कॉमन है हमारे पास 2, 3, बस यही हमारे पास कॉमन है। सो स्टूडेंट्स, एलसीएम आया है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड एचसीएफ है 2 इंटू 2। और अगर हम एलसीएम का प्रोडक्ट करते हैं एचसीएफ के साथ और इज इक्वल टू में 336 का प्रोडक्ट करते हैं 54 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 18,144, एंड इनका भी सेम आता है 18,144, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है।
सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही इसमें करना है, उसमें हमें वेरीफाई करके दिखाना था, इसमें वेरीफाई करके नहीं दिखाना, इसमें सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ ही बताना है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की 12, 15 एंड 21। सो स्टूडेंट्स अब हम इनका सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने ऐसे ही इनके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 12 का। 12 को 3 से करते हैं 4 पर, एंड 4 को 2 से करते हैं 2 पर, एंड फिर दोबारा 2 से करते हैं तो 1 पर। एंड अब निकालते हैं 15 का। 15 को 3 से करते हैं तो 5 पर, और 5 प्राइम नंबर है तो इसलिए 5 को 5 से ही करेंगे। एंड अब करते हैं लास्ट 21 का। 21 को 3 से करते हैं तो 7 पर, और 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है इसलिए 7 को 7 से ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 12 के फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, एंड हमारे पास 15 के फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 5, एंड हमारे पास 21 के फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 7। सो अब हमारे पास इनमें से कॉमन क्या है 3, तो हमारे पास HCF क्या आ गया 3, एंड LCM हमारे पास क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 4, एंड 4 इंटू 5 20, एंड 20 इंटू 7 140। तो स्टूडेंट्स LCM हमारे पास है 140। एंड अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास डिजिट दे रखी है 17, 23 एंड 29। सो अब स्टूडेंट्स 17, 23 एंड 29 ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर का क्या होता है, या तो वो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। सो अब हमारे पास आ गया 17 इंटू 1, 23 का आ गया 23 इंटू 1, एंड 29 का आ गया 29 इंटू 1। सो अब हमारे पास कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन है हमारे पास 1। सो जो HCF है हमारे पास वो HCF आ गया 1, एंड LCM क्या आएगा हमारे पास, LCM आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। सो स्टूडेंट्स अगर हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो इनका आंसर आएगा 4669। सो स्टूडेंट्स अब हम फाइनली आ जाते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, और अब हमारे पास डिजिट है 8, 9 एंड 25। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालने होते हैं, तो हम फैक्टर निकालेंगे पहले 8 का, 2 से 4 पर, 2 से 2 पर, एंड अब फिर दोबारा 2 से 1 पर, और अब फैक्टर निकालेंगे हम 9 के। सो स्टूडेंट 9 की 3 की टेबल में 3 पर आता है, और 3 प्राइम नंबर है इसलिए 3 को हम 3 से ही करेंगे। अब फैक्टर्स निकालेंगे हम 25 के। सो स्टूडेंट्स 25 5 की टेबल में आता है 5 पर, एंड 5 प्राइम नंबर है इसलिए 5 को हम 5 से ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 के हमारे पास फैक्टर्स है 3 इंटू 3, एंड 25 के हमारे पास फैक्टर्स है 5 इंटू 5। सो अब हमारे पास सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास HCF है, हमारे पास कॉमन क्या है 1। सो हमारे पास HCF भी क्या आ गया 1, एंड LCM आया है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि गिव दैट HCF 306 एंड सेकंड डिजिट है
657, HCF है 9 एंड फाइंड LCM। सो स्टूडेंट्स इसमें हम उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे, इस ट्रिक का जो हमने सेकंड क्वेश्चन में लगाई थी कि LCM एंड HCF के प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के होगा। सो जो इसके LCM एंड HCF का प्रोडक्ट है वो 306 एंड 657 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स करके देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स। सो स्टूडेंट्स LCM हमारे पास नहीं दे रखा तो हम LCM को LCM ही लिख लेंगे एंड HCF है हमारे पास 9 एंड टू डिजिट्स का प्रोडक्ट है यानी कि 306 इंटू 657। सो स्टूडेंट्स जो LCM है हमारे पास उसको हम LCM ऐसे का ऐसे रखेंगे और अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई वाली डिजिट को अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिक बात है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 306 इंटू 657 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से। सो अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा 34 इंटू 657। सो अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो LCM आएगा हमारे पास 22,338। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 5th, चेक वेदर 8 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n को हम कोई भी नेचुरल नंबर मान सकते हैं 0 को छोड़कर। तो क्या हमारा जो डिजिट 6 है उसका एंड 0 पर होगा या नहीं, वो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। सो स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 को अगर हम पावर में नेचुरल नंबर लें n की जगह तो हमारे पास कैलकुलेशंस करने के बाद 0 आंसर आ जाए। तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे ये कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट विल ऑल्सो डिवाइड बाय 2 एंड 5 कि ये 2 एंड 5 से डिवाइड होनी चाहिए और 2 एंड 5 से डिवाइड भी नहीं हो रही। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 रेज टू पावर n विल नॉट डिवाइडेड बाय 5। 6 की पावर अगर हम नेचुरल नंबर से कुछ भी ले लें तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट फॉर एनी नंबर। इसका मतलब है कि अगर हम 6 रेज टू पावर n में n की जगह कुछ और भी ले लेंगे नेचुरल नंबर से तो हमारा 0 नहीं आएगा।